कैसी चल रही है फोर्थ ग्रेड की तैयारी आप सबकी? कहीं ढीले तो नहीं पड़ गए कि लास्ट के महीनों में तैयारी कर लेंगे? इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि मुश्किल से अब 2 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। इन जो बचे हुए समय हैं उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे हमें पढ़ाई करनी है, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, और कैसे हमें 25 लाख की भीड़ में से 50,000 में आना है, कैसे हमें बाकी विद्यार्थियों से आगे निकलना है। जो बाकी विद्यार्थी गलतियां करते हैं वो हमें नहीं करनी है। तो वो 5 गलतियां, वो 5 मिस्टेक्स जो आम विद्यार्थी करता है और आम बन के रह जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात यदि मैं करूं तो पद आपके 53,749 पद हैं, ये तो सबको पता है। दोगुने पद पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, यानी 1 लाख लोगों का सिलेक्शन होगा एक बार जब लिखित परीक्षा के बाद, और फॉर्म 25 लाख लगे हैं। तो 25 से 1 में आने में क्या करना है, हमें क्या रणनीति बनानी है, क्या नहीं करना है जो बाकी सब करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एग्जाम आपका 19 से 21 सितंबर है एज यूजुअल। तो सबसे पहला जो आपका गलती है, गलती नंबर 1, वो नहीं करनी है। कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जाना है, कोई भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है। अक्सर क्या होगा, कंप्यूटर को छोड़ दोगे आप, छोटे छोटे जो नंबर के जो छोटे नंबरों वाले जो आपके टॉपिक हैं, छोटे नंबरों वाले जो टॉपिक हैं आपके, जैसे कंप्यूटर, वो छोड़ देंगे कुछ बच्चे, या फिर विज्ञान जो है वो छोड़ के चले जाएंगे। तो 5 नंबर का ही है, पूरा का पूरा ध्यान भूगोल पे लगाया हुआ है, पूरा का पूरा ध्यान हिस्ट्री पे लगाया हुआ है। गलत नहीं है, गलत नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन विज्ञान हो गया या फिर आपकी कंप्यूटर हो गई या अंग्रेजी हो गया, इस पे भी आपको जोर डालना है। अब कैसे करना है, इच्छा तो है नहीं हमारी करने की, हम चाहते हैं इसको छोड़ दें। तो इसका एक तरीका है, तरीका यह है कि कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जाना है। यदि आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना चाहते हो, कोई भी सब्जेक्ट यदि छोड़ना चाहते हो, तो उसको छोड़ो मत, पूरा मत छोड़ो उसको। एक काम करो, जो सिलेबस है आपका, जो सिलेबस है आपका, उसका टॉपिक निकालो, जो सिलेबस उसका टॉपिक निकालो। जैसे विज्ञान है, तो विज्ञान में जैसे मान लीजिए कि पोषण, मानव में पोषण दे रखा है, मान लीजिए एक टॉपिक, तो उसमें क्या आएगा, विटामिन आ जाएगा, खनिज लवण आ जाएंगे, इसी के साथ पाचन तंत्र आ जाएगा आपका सारा का सारा, वसा आ जाएगी, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। तो उसके पीवाईक्यूज निकालो दिशा की बुक से, उसको छोड़ना नहीं है आपको। दिशा की बुक से आपको कम से कम पीवाईक्यूज तो निकालने ही निकालने हैं। किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ने का मन कर रहा है तो एटलीस्ट मेरी रिक्वेस्ट है कि इतना काम करके जाइएगा आप लोग कि दिशा वाली बुक से टॉपिक, वो उस टॉपिक के क्वेश्चंस निकाल के जाइएगा। दैट्स इट, 2-3 बार निकाल लेना, एक बार निकालने से पार नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना है। ये आम गलती जो है लगभग हर बच्चा करता है, 99% बच्चा करता है, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के चला जाएगा। इंग्लिश भी नहीं छोड़ के जानी है। इंग्लिश के लिए मैं बताऊं आपको, इंग्लिश के बैचेज आपके चल रहे हैं, 4th ग्रेड के रिलेटेड ही इंग्लिश के बैच रन कर रहे हैं। 1 महीने में हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, 1 महीने में हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि मैं कैसे कराऊंगा, वो मेरी टेंशन है। 1 महीने में जो भी आपका 4th ग्रेड का पूरा सिलेबस है वो मैं करवाने वाला हूं। 13 चैप्टर्स हैं, लाइव क्लासेज, डिजिटल नोट्स हैं, और इसके साथ रिवीजन करवा दूंगा। तो अगस्त में हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये कोर्स। शाम को 6 बजे रोज क्लास लगती है एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो आप आ सकते हैं, 199 मिनिमल फीस है। अब मैं बात करता हूं दूसरी गलती की। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना है। मैथ्स है, छोड़ के नहीं जाना है। मैथ्स के लिए भी बात करूं यदि मैं, तो मैथ्स के लिए भी हमारे पास जो है कोर्सेज अवेलेबल है। ये रहा मैथ्स का अवेलेबल कोर्स है, आप कोर्स पढ़ें, जो भी टॉपिक्स हैं आपके वो उसमें देखें। सारा का सारा सिलेबस करवा रखा है 4th ग्रेड के लिए। टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लें, ताकि जो टेस्ट सीरीज देने से फायदा क्या होगा कि जो भी क्वेश्चंस हैं आपके औसत से रिलेटेड, कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इसमें दे रखे हैं। और एक में 2 से 3 ज्यादा टेस्ट दे रखे हैं, 1 से ज्यादा टेस्ट दे रखे हैं। तो हर बार नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा विद सॉल्यूशन, पूरा का पूरा आपको एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। तो टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है, कोर्स भी लॉन्च कर रखा है इंग्लिश का। तो यहां आपको छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है। अब दूसरी जो चीज है वो ये है कि रिवीजन जरूर करना है आपको, रिवीजन जरूर करना है। जो भी आप पढ़ें उसको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं हो कि आपने पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लिया, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लिया और आपको आता कितना है, आपको आता 50%। ऐसा नहीं होगा कभी, ऐसा कभी नहीं, किसी भी हाल में सिलेक्शन नहीं होगा आपका। मैं कहता हूं कि आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, 70% पढ़ लो सिलेबस, लेकिन 70% में से यदि आप कोई क्वेश्चन आए तो उसमें 65 क्वेश्चन सही होने चाहिए।
ये आपकी एक्यूरेसी रेट होनी चाहिए। 5% गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ के चले जाओ। सिलेबस पढ़ना है 70-80%, 100% पढ़ना है। लेकिन मान लो यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं रिवीजन, तो रिवीजन को आपको ध्यान में रखना है। आप उतना ही पढ़ो जितना रिवीजन कर सको। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी मत पढ़ना कि मैं उतना ही रिवीजन कर पाऊंगा। मैं एक बात कह रहा हूं आपको कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आज आपने पढ़ा, तो जो आज आपने पढ़ा वो कल रिवीजन करना है, फिर सप्ताह भर में जो पढ़ा उसको वापस रिवीजन करना है। आप कहेंगे आपको बिल्कुल रिवीजन में जोर आएगा, बिल्कुल रिवीजन में जोर आएगा, मैं मानता हूं। लेकिन रिवीजन जो है वो कुंजी है आपके सिलेक्शन की। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा वो क्वेश्चन सही होने की संभावना है। क्लियर होगी बात? रिवीजन जरूर करना है, रिवीजन जरूर करना है। भले ही थोड़ा सिलेबस छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिवीजन जरूर करके जाना है। जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना ही करना है। क्लियर हो गई बात? रिवीजन करना है, जरूर करना है। इसके बाद देखें, निरंतरता बहुत जरूरी है। निरंतरता बहुत जरूरी है। रोज का 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है लास्ट के टाइम में। आप देखें सितंबर में पेपर है आपका, यदि आपने लास्ट के 2 महीनों में भी आपने 8 से 10 घंटा पढ़ाई कर ली अच्छे से, जो मैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता। निरंतरता आपको रोज रखनी है 8 से 10 घंटे, ढीले नहीं पढ़ना है। सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं पढ़ोगे तो आपकी जगह कोई और पढ़ लेगा, कोई और पढ़ लेगा आपकी जगह पे। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। निरंतरता, ऐसा नहीं कि आज हमने 10 घंटा पढ़ लिया और कल हमारा मूड नहीं हुआ, ऐसे नहीं चलेगा। 8 घंटे रोज पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, रोज पढ़ना है। निरंतरता डेली रखनी है, ठीक है। इसी के साथ साथ यदि मैं बात करूं तो क्या शेड्यूल रखना है। शेड्यूल की जो मैं यदि बात करूं, शेड्यूल की, तो शेड्यूल जो है आपका, शेड्यूल की बात करूं यदि मैं, तो ये आपके हिंदी, इंग्लिश, गणित, राजस्थान भूगोल, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, भारतीय संविधान, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक विज्ञान, करंट और कंप्यूटर, जो छोटे टॉपिक्स हैं 5-5 नंबर के हैं, आप उसको एक काम कर सकते हैं। आप है ना, आप नोट्स मत पढ़िए, आप सीधा पीवाईक्यूज निकाल लीजिए, कंप्यूटर के पीवाईक्यूज निकाल लीजिए दिशा वाले से, दिशा वाली बुक से, ठीक है। करंट इंग्लिश आपका इंडिया 5 नंबर का आएगा और राजस्थान 5 नंबर का आएगा। राजस्थान वाला तो मैं खुद करवा रहा हूं, इसके लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। या तो वार्षिकांक ले आइए, या फिर मेरे राजस्थान की जो राजस्थान वाली जो कोर्स, इंडिया के लिए तो वार्षिकांक लाना पड़ेगा, राजस्थान के लिए मैं खुद पर्याप्त हूं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक मैंने कवर करा दिया है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 3-4 महीने हैं जो मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखने हैं और कुछ नहीं करना है। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है करंट की, दैट्स इट, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं करना है। करंट जितना भी पढ़ लो, आप 10 में से 6 या 7 क्वेश्चन ही सही कर पाओगे, बट्टे में से बटा नहीं आएगा। तो इस पे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ वीडियोज और पीडीएफ जो है वो दैट्स इट है, क्लियर है। विज्ञान की बात करूं, इसमें पीवाईक्यूज लगा लो, दिशा वाले लगा लो, कोई समस्या नहीं है, 5 नंबर का है ना, ठीक है। इंग्लिश के लिए जो मैं कोर्स करा रहा हूं वो ले लो, एक बार देख लो, 1 महीने में ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। गणित की बात करूं तो गणित आप देख लो कहीं से कर रहे हो तो, नहीं तो यहां भी अवेलेबल है कोर्स। अच्छा, हिंदी, राजस्थान भूगोल और राजस्थान हिस्ट्री कल्चर, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़े से ज्यादा नंबरों के हैं, इस पे ध्यान देना है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? इसको पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे टॉपिक वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है। जहां मैंने आपको बोला कि जो चौथी गलती है आपकी, जो विद्यार्थी चौथी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि पेज बाय पेज पढ़ने लग जाते हैं। सर ने पढ़ाया है, सर ने नोट्स बनाया है, मैं पूरा पेज पढ़ डालूंगा, ऐसे नहीं पढ़ना है आपको। आपको सिलेबस बहुत विस्तार में दे रखा है, आपको सिलेबस बहुत विस्तार में दे रखा है, एक एक सिलेबस का टॉपिक दे रखा है। बेचारे आपके जो पुलिस वाले अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप में से भी कुछ होंगे, उनका तो सिलेबस ही नहीं पता। इसमें सिलेबस दे रखा है, वो सिलेबस किस लिए दे रखा है? सिलेबस का एक टॉपिक निकालो, सिलेबस का क्या निकालो, एक टॉपिक निकालो। सिलेबस का एक टॉपिक निकाला, जैसे मान लो मानव पोषण हो गया, ठीक है, एक टॉपिक निकाला आपने। अब टॉपिक निकालने के बाद क्या किया आपने? आपके पास जो भी नोट्स हैं, मान लीजिए जो भी नोट्स हैं, आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर ही निकालने हैं। एक तो रिवाइज करना है, इसका रिवाइज करके फिर पीवाईक्यूज निकालने हैं। इससे क्या होगा कि आपका ये जो चीज है, जो भी आपने पढ़ा होगा, XYZ कुछ भी पढ़ा है आपने, वो पूरा का पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक छांटना है,
फिर टॉपिक पढ़ना है, फिर उसको रिवाइज करना है और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देने हैं। ये है, हर टॉपिक को करते जाना है। आपको टेंशन नहीं लेनी, पूरा सिलेबस मुझे कवर करना है। 10 में से आपने यदि 7 टॉपिक भी ऐसे कर लिए तो आप यकीन मानो कि 7 में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और कोई व्यक्ति है 10 में से 10 करके जाता है टॉपिक, लेकिन उसमें याद उसको 5 ही है, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको नहीं लेना कि आपको सब कुछ करना है, आपको जो करना है वो ठोस करना है। क्लियर है? रिवीजन का बहुत जोर है, रिवीजन का बहुत जोर है। अच्छा, इसी के साथ साथ यदि मैं बात करूं तो हमने राजस्थान 4th ग्रेड के लिए और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट है। आपको पता है ना, 120 क्वेश्चन है और 120 मिनट है। तो यहां पे स्पीड भी मैटर करेगा। स्पीड यानी कि जो स्पीड है और इसी के साथ साथ एक्यूरेसी, सटीकता, आपने जितने क्वेश्चन किए उसमें कितने क्वेश्चन सही हुए, ये मैटर करेगा। और ये मैटर कैसे होगा? घर बैठे बैठे हो जाएगा? नहीं, इसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। रियल जो कंडीशन है टेस्ट वाली वो क्रिएट करनी पड़ेगी। कैसे होगा? टेस्ट सीरीज है, आप कम से कम एक सप्ताह में एक टेस्ट तो लगाएं ही लगाएं। इस बात का ध्यान रखना है, एक मॉक टेस्ट जरूर देना है आपको पर वीक, ये कंफर्म है आपकी। क्लियर है? राजस्थान 4th ग्रेड के लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, एक टेस्ट फ्री कर रखा है। खुद भी आप जाके चेक कर सकते हैं क्या स्तर है 4th ग्रेड का, हम लोगों के जो क्वेश्चन पेपर बनाए हुए हैं। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए भी हमने जो टेस्ट सीरीज है पूरा फुल फ्लैश टेस्ट है, हर रविवार को टेस्ट होता है। आप जब भी जहां से भी परचेज करेंगे तो उससे पहले वाला सारा फ्री रहेगा, मतलब सारा अवेलेबल हो जाएगा, उसके आगे वाला चलेगा, तो वो भी रहेगा और आगे भी रहेगा। तो 4th ग्रेड और पुलिस कांस्टेबल दोनों के लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। कुछ इस प्रकार का सरफेस दिखता है, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 120 मिनट, टाइमर चलता रहता है, एकदम पूरा रियल जो फीलिंग है। और पुलिस कांस्टेबल का भी इस प्रकार से ये मॉडल टेस्ट पेपर है। ठीक है? राजस्थान जीके, राजस्थान जो इंपॉर्टेंट है, आप सोचते हो कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते होंगे, तो ये लो आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी हमने टेस्ट सीरीज निकाली हुई है, पीवाईक्यूज और जीके वाले, पीवाईक्यूज और प्लस 25 और अलग से हमने अपनी तरफ से बना के पीवाईक्यूज के साथ साथ जीके मॉडल टेस्ट भी डाले हुए हैं। टोटल 50 50 टेस्ट सीरीज है, इसमें 50 टेस्ट सीरीज है और 2000 से ज्यादा क्वेश्चन है, 2000 प्लस क्वेश्चन है। इससे बाहर क्या जाएगा? ये देखो इस प्रकार से आएगा, इसमें हर क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन दे रखा है, एरर फ्री है, विद सॉल्यूशन है, और इसी के साथ साथ लास्ट में आपको मिलेगा रैंकिंग, क्या रैंकिंग है। तो ये ध्यान रखना है कि कहीं से भी आप मॉक टेस्ट लें, मॉक टेस्ट कहीं भी दे, लेकिन आपको पर वीक एक मॉक टेस्ट जरूर देना है। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है? कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर रखी है। देखो टॉपिक वाइज कंप्यूटर का परिचय, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, नंबर सिस्टम। यदि आप कंप्यूटर तो पढ़ना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं या टेस्ट सीरीज देनी है कोई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड हो गया, और एक एक में आपके 4, 3, 2, 1 इस प्रकार से आपके टेस्ट सीरीज हैं इसमें। तो काफी इसमें लगभग इसमें आप ये मानिए 69 टेस्ट है, 69 टेस्ट पेपर हैं और लगभग 2000 से ज्यादा क्वेश्चन हैं, 2000 प्लस क्वेश्चन हैं आप। तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? ठीक है? और इसमें 25 मिक्स टेस्ट भी हैं, तो सब कुछ हमने करके दे रखा है। ठीक है? आप कहीं से भी करें, लेकिन आपको जरूर ये ध्यान रखना है, 12th मंथ वैलिडिटी है कि एक वीक में आपको एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। एक तो ध्यान रखना है, कंप्यूटर को आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, कंप्यूटर को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या कोई टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। साइंस के लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए। मैं भी आपके लिए एक 1 शॉट वीडियो बनाऊंगा, जो भी आपका 5 नंबर के लिए होगा, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा मैं आपको। ठीक है? ये एप्लीकेशन है हमारा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई? अब देखना इसमें कि हमें टारगेट क्या लेके चलना है, हमें टारगेट क्या लेके चलना है, क्या टारगेट लेके चलना है, कितना क्वेश्चंस हमें सही करने हैं। पहले तो ये कट ऑफ मार्क, जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं ना, वो ध्यान रखने हैं आपको। कट ऑफ कितना होगा, कट ऑफ कितना होगा। हम ये मान के चलते हैं, अभी तक पेपर नहीं हुआ है, अभी तक पेपर नहीं हुआ है, लेकिन कट ऑफ हम ये मान के चलते हैं, कट ऑफ हम ये मान के चलते हैं कि मैक्सिमम 70% मान के चलें। इतना तो मान के चलें, इतना तो मान के चलें। ठीक है? यानी 120 प्रश्न है, इसका 70% मानूं तो लगभग 84 क्वेश्चंस, 84 से 85 क्वेश्चन आपको करने हैं। गलत की बात नहीं कर रहा हूं, गलत और सही मिला के, कट कुटा के आपके इतने क्वेश्चन होने चाहिए सही। 84 से 85 क्वेश्चन सही होने चाहिए, इतना ही कट ऑफ जाएगी, इतना ही कट ऑफ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि पोस्ट भी तो ज्यादा है।
50,000 पोस्ट, 50,000 से भी ज्यादा पोस्ट है तो निश्चित रूप से कट ऑफ जो है वो कट ऑफ नीचे ही रहेगी। तो हम 70% ज्यादा से ज्यादा मान के चलते हैं, ठीक है। अब इसमें इन 70% में यदि आप इस तरह से टारगेट करेंगे तो निश्चित रूप से आपके 70% आ जाएंगे। यहां पे हर जो स्ट्रीम का लड़का है, चाहे साइंस बायो का है, चाहे साइंस मैथ का है, चाहे उसने आर्ट्स ले रखी है, चाहे उसने कॉमर्स ले रखी है, हर व्यक्ति का, हर विद्यार्थी का पढ़ने का तरीका, उसका जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग है। कोई मैथ्स अच्छा लगता है किसी को आर्ट्स अच्छी लगती है, किसी को कंप्यूटर अच्छा लगता है, किसी को बायो अच्छी लगती है, तो वो सबका अलग अलग है। मैं ये बात कर रहा हूं कि एक आपको आर्ट्स वाले विद्यार्थी हैं, आपको ध्यान रखना है कि ये जो राजस्थान वाला पार्ट है, राजस्थान, विज्ञान और करंट और कंप्यूटर, इसमें आपको 51 नंबर लेके आने हैं आउट ऑफ 70। 51 क्वेश्चन सही करने हैं 70 में से। 70 क्वेश्चन में आपको 51 क्वेश्चन सही करने हैं। आर्ट्स वाले ये टारगेट ले लें। अब कैसे करने हैं वो आप देख लें। आर्ट कल्चर में आपको 20 में से 15 लेके आने हैं, 20 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन सही करने हैं। तो ये सारा आपका टारगेट है। मैं इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, सॉरी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आपको ये टारगेट मन में लेके चलना है। जब भी आप तैयारी करें तो आप सिलेबस साथ में रखें और आप टॉपिक वाइज की, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया मेरा, आप गिने कि जो मैंने टॉपिक किए हैं, मान लीजिए 1-2 छूट भी गया टॉपिक तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो टॉपिक आपने किए हैं वो टॉपिक आपके सही होते हैं कितने और कितने गलत होते हैं, ये मेन चीज है। आपने जो पढ़ा है उसमें कितना गलत होता है, कितना सही होता है, ठीक है। हिंदी में देखो मैंने आपको सबसे ज्यादा नंबर दे रखे हैं। हिंदी आपको पढ़ना है, आसान है, आराम से जो याद करने वाली चीजें हैं, व्याकरण है, वो याद कर लीजिए पूरा का पूरा, ठीक है। तो हिंदी में कोई मैंने दया नहीं रखी है आपके लिए। 17 नंबर का टारगेट ले रखा है, ये लेना ही है आपको। 17 क्वेश्चंस का टारगेट ले रखा है, ठीक है। अंग्रेजी में यदि मैं बात करूं तो, इंग्लिश में यदि साइंस मैथ की बात करूं तो 11 नंबर का टारगेट लेके, 11 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलना है। आर्ट्स में थोड़ा सा छूट दे रखी है 9 नंबर की, 9 क्वेश्चंस। साइंस बायो वाले 11 क्वेश्चन सही करेंगे, कॉमर्स वाले 10 क्वेश्चन, तो 9-10 11 करेंगे आप 15 में से, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हमारा कोर्स भी चल रहा है, आप कहीं से पढ़ भी रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गणित में जैसे 15 क्वेश्चंस हैं तो इसमें से आपको साइंस मैथ वाले 14 क्वेश्चन सही करें, आर्ट्स वाले 9 क्वेश्चन सही करें, साइंस बायो वाले कम से कम 8 से 9, एक आध कम मान लो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको मान लो एक में कम करना है तो दूसरे में ज्यादा करना पड़ेगा। ये आपका कट ऑफ मार्क्स है, ये कट ऑफ मार्क्स है। इस हिसाब से आपके नंबर यदि आएंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। सबका टोटलिंग करेंगे आप, लगभग 84 या 85 क्वेश्चंस बनेंगे 120 में से, यानी 70% आपके आराम से बन जाएंगे। इतना ऐसे करेंगे तो आप टॉपिक वाइज छांटिए आप। संविधान है, संविधान में आपको आर्ट्स में 4 क्वेश्चन सही करने हैं। साइंस मैथ्स वाले थोड़े से आर्ट्स में थोड़े से इसमें कमजोर होते हैं। किसमें? इस वाले पार्ट में, भूगोल, हिस्ट्री, संविधान में। तो जहां मैंने आर्ट्स में 51 नंबर दे रखे हैं कि 51 क्वेश्चन, 70 में से 51 क्वेश्चन सही करने हैं, वैसे ही मैंने आपको साइंस मैथ में 43 दे रखे हैं। इसमें थोड़ा कम कर लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप लोगों की दिक्कत रहती है। आप लोगों का विज्ञान स्ट्रांग है लेकिन 5 नंबर का ही है, तो लेकिन आपको जो ये कसर है वो इसमें निकालनी पड़ेगी। आर्ट्स वालों को इसमें कसर निकालनी पड़ेगी, अंग्रेजी और गणित में कसर नहीं निकाल सकते, तो आपको ये 70 क्वेश्चन वाले में कसर निकालनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये कसर निकालनी पड़ेगी। आपको अपने हिसाब से छांटना है तो वो देख लीजिए। साइंस बायो वालों के लिए क्या स्थिति रहने वाली है वो भी बताया है मैंने, और कॉमर्स वालों के लिए टोटलिंग सबकी लगभग 85 क्वेश्चंस की बनेगी, यानी 70% की बनेगी। मैं ये पेपर एवरेज मान के चल रहा हूं। यदि आसान आया तो आप खुद इससे ज्यादा नंबर ले आएंगे, और हार्ड आया तो नीचे चला जाएगा। लेकिन आपको ये टारगेट लेके चलना है, क्योंकि टारगेट मन में सेट होता है तभी तैयारी अच्छी हो पाती है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? क्लियर है? तो 5 गलतियां एक बार दोबारा मेरे साथ वापस रिवीजन करेंगे। वो 5 गलतियां कौन सी हैं जो नहीं करनी है हमें? कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना है। बोलते रहो, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना है। जो सब्जेक्ट नहीं, जो छोड़ के जाना है उसका कम से कम टॉपिक वाइज PYQs निकालने हैं दिशा से। 1 मॉक टेस्ट पर वीक देना है, ठीक है, कम से कम 1 मॉक टेस्ट। टारगेट बनाकर तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि दिन भर किताबें खोल के बैठे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। सिलेबस पढ़ना है, टॉपिक निशान लगाना है, उसको करना है, उसको रिवीजन करना है, और उसके बाद दिशा वाली बुक से PYQs निकालने हैं, ठीक है। पेज बाय पेज नहीं पढ़ना है। कट ऑफ का ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया हर सब्जेक्ट वाइज उतने क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। निरंतरता जरूर रखनी है और रिवीजन करते रहना है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। और यदि आपकी कोई राय है अपनी तो आप, या कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं आपको रिप्लाई देने की
कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इसी तरह से अपना हौसला बनाए रखिए। एग्जाम नज़दीक आ रहा है, बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपने आराम किया तो लास्ट के 1 महीनों में बहुत पैनिक हो जाएंगे। तो इन 2 महीनों में आपको जम के तैयारी करनी है, 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।